मेरे साथ में विवाह कर लो। राघवेंद्र सरकार कहने लगे कि कर तो लेता पर दिल में मर्यादा में है। देख नहीं रही मेरे बगल में बैठी है, मेरा भैया एक वाला है जिसकी शादी नहीं हुई। तो वही आज शूर्पणखा बनी थी। भगवान ने विचार किया कि देखो इसने कितना उपकार किया, मेरे चंदन लगाया है ना, और मैंने इसे सुंदरी भी कहा है, तो मैं इसे सुंदरी क्यों न बना दूं। उन्होंने क्या किया, अपने पैर से उसके चरण पैर को दाब लिया और जो कुर्जा थी ना उसकी थोड़ी से हाथ लगाया और एक झटका मारा। जो कमर टेढ़ी थी वो आज सुंदरी हो गई, सुंदरी हो गई। आज भगवान कृष्ण चलने लगे तो कुर्जा पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया, बोले स्वामी जा रहे हो है? भगवान कृष्ण कह रहे संतोष रखो, अभी मामा कंस को देख ले, बाकी बात तुम्हारे यहाँ आएंगे। हाँ, तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। आज भगवान बार बार कहने लगे भैया चंदन भी माथों में रख लो, अब एक माला और हो गई। ठीक है भैया। भगवान आज सुदामा माली के यहाँ पहुंचे हैं। सुदामा माली ने देखा मेरे प्रभु आए हैं। आज सुदामा माली नाचने लगा, अरे खुल गए भाग्य हमारे प्रभु आप पधारे, खुल गए भाग्य हमारे प्रभु आप पधारे, आप पधारे आए पालनहारे, आप पधारे आए पालनहारे, आप पधारे आए पालनहारे, आप पधारे आए पालनहारे, खुल गए भाग्य हमारे प्रभु आप पधारे। खुल गए भाग्य हमारे प्रभु आप पधारे। एक तरह करने लगा, आज मेरे प्रभु मेरे आंगन में आए हैं। और इसने भी माला किसी संसार के लिए नहीं बनाई। आज जो भी गजरा बनाता था ना वो केवल भगवान के बनाता था, और वो गजरे बिगाड़ देता था। आज गजरा बढ़िया बना करके बढ़िया माला बनाई होती है और कृष्ण भगवान को पहनाई, सभी बाल वालों को पहना दी। आज सभी प्रसन्न हो गए और ये सभी बाल बाल के साथ में भगवान कृष्ण मथुरा में घूम रहे हैं। सभी मथुरा वासियों ने डर के मारे किवाड़ों को बंद कर लिया, कोई सामने नहीं आया और खिड़कियों से झांक रहे हैं। कह रहे हैं, स्त्रियां कह रही हैं, ये सखी यही वही कृष्ण है जो 2 दिन का था ना, तो इसने पूतना को मार दिया, शक्तासुर को मारा, तृणावृत को मारा, अघासुर बकासुर इत्यादि सबको मारा। ये कितना बलवान है। सब डर के मारे किवाड़ बंद कर लिए। आज भगवान और ये एक सिंह की तरह जा रहे थे। अब पहले ही ये धनुष की शाला में पहुंचे, जहां कंस ने धनुष की शाला बनाई थी, जहां धनुष रखा था। ये धनुष कौन है? क्योंकि ये शिव जी के 2 धनुष थे। एक धनुष को तो भगवान राम ने त्रेता युग में तोड़ा, परशुराम के पास में ये 2 ही धनुष थे। क्योंकि ये कंस ने जितने भी राक्षस थे दैत्य थे सबको बल से जीत करके लाया था। और एक दिन ये परशुराम भगवान के पास में भी पहुंच गया।
देखा तो कंस ने उठा लिया और कहा गुरुदेव इस धनुष को तो मुझे दे दो। परशुराम कहने लगे कि अगर तू इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा देगा तो उसको ले जाना। पर कंस की कम फरमान नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था इसके अंदर में। इसने उससे धनुष को उठाया, प्रतिज्ञा को चढ़ाया और चढ़ा करके लेकर के चलने लगा। परशुराम कहने लगे रे कंस तू लेकर के तो जा रहा है, पर ध्यान रखना इस धनुष को जो तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। आज उसी धनुष को सजा करके और धनुष यज्ञशाला में रखा है। भगवान जा रहे हैं, सैनिकों ने उनको रोका, फिर भी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों रुके नहीं, अंदर गए और जबरदस्ती विरोध करने पर भी उस धनुष को उठा करके प्रतिज्ञा चढ़ाई और प्रतिज्ञा चढ़ा करके उसको 2 टुकड़ों में उसको तोड़ दिया और धनुष के टूटने की इतनी ऊंची भूंजानी आवाज हुई कि सारी पृथ्वी पर आवाज गूंज गई। उस आवाज को कंस ने सुना। चाणूर कहने लगा महाराज ये तुम्हारे भांजे श्री ने धनुष को भी तोड़ दिया। अब तो कर्ण यानी कंस को विश्वास हो गया कि कृष्ण ही मेरा शत्रु है। अब तो बड़ा चिंतित हो गया। चाणूर कहने लगा महाराज चिंता मत करो, अभी तो आइटम बहुत है, अभी कुवलिया पीड़ भी है, हाँ अभी 4 मंडल भी है, हाँ ऐसा साधारण अभी कोई इतना जल्दी नहीं। आज जिस रास्ते से भगवान कृष्ण और बलराम जा रहे थे उसी रास्ते पर उन्मत्त उस कुवलिया पीड़ हाथी को छोड़ दिया। आज भगवान उसी रास्ते पे जा रहे थे, कुवलिया पीड़ झपटा, ग्वाल घबरा गए और विचार करने लगे अब मेरा कन्हैया नहीं बचेगा। कभी आज तो कुवलिया पीड़ ने भगवान कृष्ण को अपने सूंड में भर लिया, ऊपर उठा लिया, पर जैसे नीचे गिरा अब दोनों में युद्ध होने लगा। कभी भगवान 10 गज हाथी को पीछे, ये कुवलिया पीड़ भी कम नहीं था, इसमें भी 10,000 हाथियों का बल था। आज ऐसे दोनों में युद्ध हो रहा है, कभी आगे पीछे। एक बार तो भगवान ने क्या किया, उसके सूंड को पकड़ लिया और पकड़ करके उसको चक्री की तरह घुमा करके और उसे आकाश में फेंक देना और जैसे पृथ्वी पर गिरा और घोर आवाज हुई और पड़ते उसके प्राण पखेरु हो गए। यहाँ की ये कुवलिया पीड़ हाथी और ये कंस के यहाँ कैसे आया? ये कुवलिया पीड़ हाथी जरासंध के यहाँ था। एक बार क्या हुआ, जरासंध ने उग्रसेन जी महाराज की मथुरा पर आक्रमण किया और वहां शिविर लगाया था। वहां ये कुवलिया पीड़ हाथी बंधा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, वो हाथी कुवलिया पीड़ छूट करके मथुरा में आ गया और ये प्राणियों को रोंदता हुआ और जा रहा था। मथुरा वासियों को अनेकों को समाप्त कर दिया। कंस को बताया, कंस दौड़ते हुए आया, उसने क्या किया, कंस यार कुवलिया पीड़ की पूंछ यानी पकड़ी और चक्री की तरह घुमा करके और जरासंध के शिविर में उस हाथी को फेंक दिया। चाणूर ने बताया महाराज, जरासंध कहने लगा ये इतना बलशाली हाथी को किसने फेंका? चाणूर कहने लगा महाराज ये उग्रसेन का पुत्र कंस है। महाराज इसमें भी 10,000 हाथी का बल है। उसने क्या किया, अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह और कंस के साथ में अस्थि और प्राप्ति का दोनों का विवाह कंस के साथ में कर दिया था।